संसद में कल सुरक्षा में हुई चूक मामले आज लोकसभा और राज्यसभा में दिन भर हंगामा होता रहा और हंगामा करने वाले 14 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। संसद में शीतकालीन सत्र के 9वें दिन गुरुवार की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले में जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इनमें कांग्रेस के TN प्रतापन, हिबी ईडन, ज्योतिमानी रामिया हरिदास, डीन कुरियाकोस, मणिकम टैगोर, MD जावेद, VK श्रीकंदन और बैनी बहनन शामिल है। सस्पेंडेड सांसदों में CPI और DMK के 2-2, CPI के 1 नेता शामिल है। वहीं राज्यसभा से TMC सांसद डेरेक ओब्रायन को भी बचे हुए सत्र से निलंबित किया गया। दरअसल डेरेक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए थे, जिससे स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने डेरेक को सदन से बाहर जाने को कहा और सदन स्थगित कर दी। कार्यवाही दोबारा जब शुरू हुई, निलंबित सदस्य डेरेक फिर से सदन में आ गए और कार्यवाही को फिर स्थगित करना पड़ा। गुरुवार को आज सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई, तब से हंगामा लगातार होता रहा। जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद में पहुंचे, विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा को लेकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की। ओम बिरला ने सभी को शांति बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि कल हुई दुर्घटना से सभी चिंतित है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में कहा कि सभी ने कल की घटना की निंदा की है। स्पीकर ने मामले का संज्ञान ले लिया है। हमें सतर्क रहना होगा कि हम संसद में दाखिल होने के लिए किसे पास मुहैया करवाते हैं। सांसदों को ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों को पास न दे जो अराजक माहौल पैदा कर सके। भविष्य में सारी सावधानी बरती जाएगी। लोकसभा में कल हुई घुसपैठ के बाद संसद की सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा में चूक बरतने वाले 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने वाले 2 आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उधर सुरक्षा में चूक के चलते संसद सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनके नाम रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र है। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों की जूते उतारकर चेकिंग की गई। इस बीच मेघालय के CM कानराड संगमा को मकरद्वार से बिल्डिंग के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद संगमा अपनी कार से उतरे और शार्दुल द्वार से होते हुए संसद के अंदर गए। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़कर जीते भूपत भायाणी भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरे ही दिन आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा आज पुलिस में हाजिर हुए हैं, जिसके चलते कई तरह के सवाल उठे हैं। गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा 1 महीने से अधिक की आंख मिचौली के बाद आखिरकार आज पुलिस समक्ष हाजिर हो गए। आम आदमी पार्टी के विधायक और लोकप्रिय आदिवासी नेता अपने हजारों समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस मामले आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં હું હાજરી નથી આપી શક્યો એ બદલ બધાની માફી માંગુ છું। જ્યારથી તમે લોકોએ મને આટલી નાની ઉંમરમાં ડેડિયાપાડામાં 4 રાજકીય પાર્ટીના ઉમેદવારો હોવા છતાં મને 56% મત આપીને અને 1 લાખથી ઐતિહાસિક લીડ આપીને જ્યારે મને વિજય બનાવ્યો છે, ત્યારે ચૂંટાયા પછી મેં એક પણ દિવસ ઘરે આરામ નથી કર્યો। મેં આદિવાસી સમાજ માટે લડ્યો છું, એટલે આટલી મોટી ભાજપની પાર્ટીને આ ગમતું નથી અને આ જંગલવાળાના કૌભાંડો મેં બહાર પાડેલા છે। 6 કરોડનું કૌભાંડ એ લોકોએ કર્યું એ મેં બહાર પાડ્યું।
એમાં ભાજપના નેતા મળેલા હતા. તલાવડીઓનું કૌભાંડ, પ્રાયજના વહીવટદારમાં જે કૌભાંડો થયા એ બહાર પાડ્યા, એમાં ભાજપના નેતાઓના નામ હતા. એટલે આ લોકો આ નકલી કચેરીઓ બહાર પાડી. જાતિના દાખલા માટે અમે લડીએ છીએ, આદિવાસીઓ માટે લડીએ છીએ. ચૈતરભાઈએ ઘરે બોલાવીને મારી એવો ખોટો કેસ કરે મારા પર, મારા પત્નીને જેલમાં લઈ જાય. પણ એ લોકોને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, અને એ લોકોને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, આદિવાસી અમે શાંત છે, શાંતિથી અમને જીવા દો, રહેવા દો. જ્યારે અમે રસ્તા પર ઉતરીશું ત્યારે આ પ્રશાસનને, આ સરકારને પણ અઘરું પડશે. આજરોજ ચૈતરભાઈ સામે ચાલીને પોલીસ સમક્ષ હાજર થયા છે. મને એમ લાગે છે કે કાયદાની અદાલતમાં ચૈતરભાઈને જરૂર ન્યાય મળશે. અત્યાર સુધી એમના બોગજ અહીંયા જે નજીકમાં ગામ છે ત્યાં ઘરે હતા, એવું એમણે હમણાં જ મને જણાવ્યું કે ઘરે જ હતા અત્યાર સુધી, અને આગોતરા જામીનની પ્રોસેસ ચાલતી હતી. તો એ રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે જામીન મળશે, પણ પછી એમને લાગ્યું કે ભાઈ હવે જામીન મળવાને સંજોગ નથી, તો એમણે સામે ચાલીને ઇન્વેસ્ટિગેશન જોઈન કર્યું છે. આજે જામીન નહીં મળે તો ઉપલી કોર્ટમાં જામીન માંગવા માટે જઈશું, ત્યાંથી નહીં મળે તો એનાથી ઉપર જઈશું, ત્યાંથી નહીં મળે તો એનાથી ઉપર જઈશું. બધી અદાલતમાં ન્યાય નહીં મળે તો ગુજરાતની जनता अदालत में न्याय माटे जईशु। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा पर कृषि विभाग के कर्मचारियों की पिटाई करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश प्रमुख ईसुदान गढ़वी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ચેતરભાઈ વસાવા આજે હાજર થયા છે। ભાજપ આદિવાસી સમાજ વિરુદ્ધ માનસિકતા ધરાવે છે। ભાજપ આદિવાસી સંસ્કૃતિને ખતમ કરવા માંગે છે, અને જે રીતે આદિવાસી સમાજના વ્યક્તિઓને પણ ભાજપે ટાર્ગેટ કર્યા છે, જે આદિવાસી સમાજ માટે બોલતા હોય એવાને પણ ભાજપે ટાર્ગેટ કરીને ખતમ કરવાનું નક્કી કર્યું છે। ત્યારે આજે ચેતરભાઈ વસાવા હાજર થયા એ પહેલા એમણે વિડીયોમાં પણ સ્પષ્ટ કહ્યું કે ભાજપે એમને ડરાવવાની કોશિશ કરી છે, ધમકાવવાની કોશિશ કરી છે, લોભ લાલચ આપવાની કોશિશ કરી છે। જે રીતે 5 ધારાસભ્યો અત્યાર સુધી અકબંધ રહ્યા, એમાંથી એક ધારાસભ્યને ભાજપે ડરાવી ધમકાવી કે મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવીને રાજીનામું અપાવડાવ્યું, એવી જ રીતે ચેતરભાઈને પણ ભાજપ અત્યારે ખૂબ કોશિશ કરી રહ્યું છે। પણ ચેતરભાઈ આદિવાસી સમાજનો હીરો છે। બિરસા મુંડા ભગવાન જે રીતે આદિવાસી સમાજ માટે લડતા હતા એવી જ રીતે ચેતરભાઈ અત્યારે લડી રહ્યા છે, અને એટલા માટે હજારોની સંખ્યામાં એમને સમર્થન મળ્યું છે। સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી અમે ચેતરભાઈની સાથે છીએ। આમ આદમી પાર્ટી એક આદિવાસી સમાજ સાથે છે, એક આદિવાસી સમાજના દીકરાઓ સાથે છે, અને જે પણ વ્યક્તિઓ આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ ખતમ કરવા માંગે છે એ ભાજપને અને એ ભાજપના નેતાઓને ઘરે બેસાડવા માટે હું અપીલ કરું છું। गुजरात के वडोदरा शहर में एंट्री लेते ही अलकापुरी की ओर आने के लिए गरनाला से होकर गुजरना पड़ता है, जो वडोदरा शहर की सुंदर छवि को धूमिल करता है। गुजरात का वडोदरा शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पुराना वडोदरा और नया वडोदरा। और पुराना वडोदरा शहर और नए वडोदरा शहर को डिवाइड करता है अलकापुरी का गरनाला, जो वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास है। कुछ सालों पहले ये गरनाला काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन यहाँ आग लग गई थी और उसके बाद ये गरनाला ऐसा ही था। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मरम्मत रेलवे द्वारा किया गया है, लेकिन रेलवे इसका विकास करेगा या कॉरपोरेशन करेगा, उसके ये सवाल के बीच में हमेशा गरनाले का जो विकास है वो बाधित होता रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे गरनाला है। यहीं से वडोदरा शहर में आने वाले लोग नए वडोदरा शहर में आते हैं, जो पॉश इलाका माना जाता है अलकापुरी। लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ से आता है उसके लिए वडोदरा का गरनाला किसी छोटे से गांव या शहर के गरनाले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाल ही में यहाँ छत इत्यादि बनाकर गरनाले की थोड़ी सी मरम्मत की गई है, लेकिन इसको खूबसूरत कुछ सालों पहले जैसा बनाया गया था वैसा बनाने की ज़रूरत है। यहाँ से अलकापुरी से काला घोड़ा और सिटी की ओर जाया जाता है। हजारों की संख्या में वाहन रोज गुजरते हैं, लेकिन इस गरनाला की खूबसूरती को कहीं से भी उभारने की कोशिश न वडोदरा कॉरपोरेशन कर रहा है, न रेलवे विभाग इसकी कोई पहल कर रहा है। हाल ही में यहाँ ऊपर से जो गंदा पानी टपकता था उसे रोकने के लिए ये छत बनाई गई है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों पर पानी ना गिरे। लेकिन अभी भी
छत बना दी गई है, लेकिन यहाँ की दीवारें बिल्कुल वैसी की वैसी है। कुछ सालों पहले की अगर मैं बात वडोदरा शहर के लोगों को याद कराऊं तो यहाँ लाइट्स लगाकर खूबसूरत बनाया गया था इस गरनाले को, लेकिन आग लग गई थी जिसमें पूरा गरनाला जलकर खाक हो गया था और उसके बाद कोई पहल नहीं की गई है। हाल ही में छत बनाई गई है पानी रोकने के लिए, लेकिन अभी भी यहाँ पानी टपकने की जो समस्या है वो बनी हुई है और हो सकता है आने वाले दिनों में फिर एक बार लोगों के ऊपर यहाँ पानी गिरना शुरू हो जाए। यहाँ ना सिर्फ ऊपर से गंदा पानी टपकता है, लेकिन ड्रेनेज यानी गटर के जो ढक्कन है उसमें से भी गंदा पानी बाहर निकलता है और इसलिए यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे ही वाहन गुजरता है वहाँ प्रेशर आता है और वो ड्रेनेज जो है ओवरफ्लो हो रही है और वो पानी पूरे गरनाले में फैल रहा है। इस पर वडोदरा महानगर पालिका या रेलवे विभाग कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वडोदरा शहर के लोगों को, जो संस्कारी नगरी है, लेकिन उन्हें हमेशा ही इस बदबू से होकर गुजरना पड़ता है। मॉनसून में भी इन ड्रेनेजों की सुचारू सफाई नहीं होने से गरनाला आधे घंटे की बारिश में ही ओवरफ्लो हो जाता है और परेशानी आखिरकार वडोदरा के नागरिकों को ही भुगतनी पड़ती है। वडोदरा शहर को दो हिस्सों में बांटता हुआ अलकापुरी का जो गरनाला है उसकी हालत काफ़ी खस्ता है। पिछले कुछ सालों पहले उसमें आग लग गई थी और उसके बाद वहाँ की जो स्थिति है वो कॉरपोरेशन और रेलवे नहीं बदल पाया है। उस पर भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। सर, हाल ही में रेलवे ने वहाँ कुछ डेवलपमेंट का काम भी किया है, उसे खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि वडोदरा शहर एक खूबसूरत नगर है और वहाँ वडोदरा रेलवे स्टेशन से उतरने वाले लोग वहीं से गुजरते हैं। ऐसे में गरनाले को ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ रेलवे क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, 2 साल पहले यहाँ पे आग लग गई थी। कुछ असामाजिक तत्व और ये लोग ने आग लगा दी वहाँ पे। उस आग लगने से क्या था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी हुआ था, फॉल सीलिंग थी सिंथेटिक, वो सब कुछ जल गया। उसमें गेल की पाइपलाइन भी थी, तो ये डैमेज हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने इसकी एक एक्सपर्ट से पहले तो टेस्टिंग करवाया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हुआ NDT, तो जिसमें उनकी रिकमेंडेशन आई कि जो डैमेज हुआ है इसको स्ट्रेंथन कैसे करें। तो कार्बन रैपिंग की एक स्कीम बनाई गई और उस स्कीम को अप्रूव करा के बिल्कुल एक्सपर्ट से फिर ये अब दो अंडरपास के 2 रास्ते हैं जाने आने के, दोनों को रेलवे ने कंप्लीट एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब ये पूरा अंडरपास स्ट्रेंथन हो गया है हमारा। अब इसका पेंटिंग का काम होगा इसका, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी हम कहेंगे आपने जैसे पहले इसको डेकोरेट किया था उस तरह से इसको पुनः उसी रूप में ले आए। यानी रेलवे ने अपना काम गरनाले में पूरा कर लिया है और आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन को ये हैंड ओवर कर वहाँ के ब्यूटिफिकेशन का काम कॉरपोरेशन को सौंपा जा सकता है। ऐसे में वडोदरा शहर को फिर एक बार एक बेहतरीन, एक खूबसूरत गरनाले की भेंट मिल सकती है। लोकसभा के मंदिर संसद में सांसदों के बीच कूद जाने वाले सागर शर्मा के घर की हालत अगर आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन है, जहां लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर देश भर के सांसद देश के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और नए नए कानून बनाते हैं। कल लोकसभा में तब हड़कंप मच गया जब संसद में ऑडियंस गैलरी से 2 लोग अचानक कूदकर आए और उन्होंने पीला स्प्रे लोकसभा में छिड़क दिया। पूरी लोकसभा में हड़कंप मच गया और सांसद भी बुरी तरह से घबरा गए। संसद में कूदने वाला आरोपी सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के उन्नाव का मूल रहने वाला है। यहाँ उसका पुश्तैनी घर खंडर में तब्दील हो गया है। अब तो कई सालों से सागर का परिवार लखनऊ में रहता है, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहने वाले सागर शर्मा को परिवार के सदस्य पहचानने से इनकार कर रहे हैं। सागर शर्मा उन्नाव में पूर्व कोतवाली क्षेत्र के पिरजादीगढ़ी मोहल्ले का रहने वाला है। इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी डिटेल्स खंगाल कर उन पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।